नेक्स्ट लॉ को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, वो है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, या कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ में क्या, ये जो लॉ था वो किसने दिया, ये दिया था कूलॉम्स ने। किसने दिया था? कूलॉम ने, कूलॉम्स ने, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, और ये लॉ था दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच वर्क करता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करता है। सपोज दैट ये चार्ज क्या है, Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ठीक। और इनकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, R है। दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। तो अगर सेम चार्ज हैं दोनों, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन। और नेगेटिव नेगेटिव हैं, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों नेगेटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया था कूलॉम्स ने, और वो क्या था कि दोनों जो फोर्स था अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, according to Coulomb's law, the force of attraction, ठीक है, F is directly proportional the product of their charge, ठीक है, and the force of attraction or repulsion directly inversely proportional square of their distance, ठीक है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, ठीक। तो F कंबाइन कर देंगे, बोथ को कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F यहाँ से आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल हो गया, K की वैल्यू लगा देंगे आप, K एक हमारा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, कूलॉम्स लॉ है, ठीक है, कूलॉम्स लॉ है। के हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। जो के की वैल्यू होती है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, की वैल्यू होती 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exert a force 9 × 10⁻⁹ and equal placed at a distance of 1 meter from it is called Coulomb's law। ये कब आएगी, जब आएगी सपोज दैट हमारे पास जो फार्मूला है F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम Q1 और Q2 दोनों चार्ज को क्या कहते हैं, 1 कूलम है, और जो डिस्टेंस है वो R कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द कंडक्टर्स, क्या होते हैं कंडक्टर्स, एंड व्हाट इज द इंसुलेटर्स, क्या होते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की बात करेंगे, ठीक है। कंडक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले कंडक्टर्स हेडिंग डालनी है आप, कंडक्टर्स क्या है, ठीक है। दो सब्सटेंस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, दो सब्सटेंस लिख लो इसमें, दो सब्सटेंस which have low resistivity are called conductors, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। या दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो ठीक है, तीन डेफिनेशन बन गई हैं आपकी।
कोई भी एक लिख सकते हैं। दो सब्सटेंस विच हैव मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, ठीक है, एल्युमिनियम है, आयरन है, आयरन को Fe लिख दो, ठीक है, और ग्रेफाइट है, ठीक है। ईटीसी क्या है हमारे पास, ये कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या है, ठीक है, दो सब्सटेंस which have high resistivity are called insulator, या those substance which have no number of free electrons are called insulator, या those substance which in which flow do not flow the electric charge are called insulator, ठीक है, वो इंसुलेटर कहलाएंगे। तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, इंसुलेटर का एग्जाम्पल लिख लो, या इसमें एक डेफिनेशन डाल दो, दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू pass through them are called insulator, ठीक है, इंसुलेटर्स। तो सबसे पहला है वुड, ठीक है, एग्जाम्पल है ये इसके, ठीक है, और भी हैं जैसे पेपर है, एयर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, माइका है, ईटीसी, ओके।